सिगरेट पीती है तो ये बुरी है, ये लड़कियों से बात करता है तो ये बुरा है। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी अंधे से भी कहूंगी तो मेरी बेटी शादी कर लेगी। तो ये तो चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फैमिली वीक में उनकी मम्मी आई है तो वो अपनी मम्मी को समझाए कि वो ये सब करके या ये सब कह के उस 2 दिन को खराब ना करें। बिकॉज फैमिली वीक हमेशा बहुत इमोशनल रहता है। जीत भी जाएगा तो आपको कि नहीं लाडला है इसलिए जीत गया, तो ये तो गलत ही बात है। चुम का गेम अच्छा लग रहा है, करण का अच्छा लग रहा है, अविनाश, रजत, टिफिन भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। सीजन 7 के बाद से लेकर आज के अभी क्या सीजन 18 आप लोगों को पता मैं आती ही रहती, एक आधी कभी मिस किया होगा। बताओ ये सीजन देख रहे हो आप? हाँ बिल्कुल देख रही हूँ। किसका गेम अच्छा लग रहा है? चुम का गेम अच्छा लग रहा है, करण का अच्छा लग रहा है, अविनाश, रजत, टिफिन भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। बात ये लग रहा है। विनर कौन लगेगा इस बार आपको? कोई भी हो सकता है, आप लोग जिसे सबसे ज्यादा वोट दे दो वो बन सकता है विनर। विवियन का नाम आ रहा है क्योंकि वो लाडला है, इसके लिए। अब देखो ये तो कल को जीत भी जाएगा तो आपको कि नहीं लाडला है इसलिए जीत गया, तो ये तो गलत ही बात है। तो ये तो गलत ही बात है अगर कहोगे कि क्योंकि वो लाडला है, ऐसा नहीं है। जीतेगा तो अपने दम पे जीतेगा। अभी चाहत जी की मदर आई थी, उन्होंने एलिगेशन लगाया अविनाश के ऊपर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो वो सही था या फिर गलत? अब उनको उनकी बेटी ने क्या कहा है, अब वो जिस तरीके की वो मुझे दिखी है, मुझे इतना तो समझ में आया है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे बहुत ही सीमित है सोच। एजुकेशन नहीं हुआ, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी सोच बहुत सीमित है। जी। और जिस वजह से उनके ना ऐसे बिल्कुल है कि ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा, ये सिगरेट पीती है तो ये बुरी है, ये लड़कियों से बात करता है तो ये बुरा है। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी अंधे से भी कहूंगी तो मेरी बेटी शादी कर लेगी। तो ये उस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, तो उनका आके एलिगेशन लगाना, वो पहले वाले हफ्तों की बात करना, कि वो वहां से आगे बढ़ी नहीं है, वो अब तक वहीं पे अटकी हुई है, जो मुझे नहीं सही लगा। मुझे लगता है वो मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर वो अगर नहीं मूव ऑन कर रही है तो चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फैमिली वीक में उनकी मम्मी आई है तो वो अपनी मम्मी को समझाए कि वो ये सब करके या ये सब कह के उस 2 दिन को खराब ना करें। बिकॉज फैमिली वीक हमेशा बहुत इमोशनल रहता है और बहुत प्यारा रहता है। मेरा फेवरेट है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है फैमिली वीक। तो फैमिली वीक में आके ऐसे कड़वाहट फैलाना और ये ऐसी चीजें कहना, माँ हो तुम, बेटा समझ के डांट लगा दो। अविनाश ने भी बोला था कि मैं इसके बारे में बोलना चालू करूंगा तो लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अविनाश ने वो चुप हो गए। उसके भी बॉयफ्रेंड का, चाहत का, उन्होंने सेट पे नहीं बोला, वो सब बात नहीं खोली। वही एक फर्क आता है ना कि आप या लड़ना चाहते हो या फिर आप एज देखकर आप एक स्टेप पीछे लेना चाहते हो। आई थिंक अविनाश ने बेटर किया जो वो नहीं लड़ा, क्योंकि अब एज डिफरेंस तो देखिए, आप कहाँ लड़ोगे, किससे लड़ोगे। वो चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, चाहत को रोकना चाहिए था अपनी मम्मी को, चाहत को बोलना चाहिए था कि मम्मी नहीं आप गलत कह रहे हो या गलत कह रहे हो या आगे बढ़ो, अब सॉर्ट आउट हो गया। उसने वो इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। उसकी मम्मी तो नॉन स्टॉप करती रही, ईशा पे भी बोलने लग गई और चाहत चुपचाप ही बैठी थी। तो कहाँ बढ़ रहा है हमारा देश और हमारे देश की बेटियां। ईशा और अविनाश का गेम कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है गेम के उन लोग फेक रिलेशन के थ्रू इतना आगे बढ़ के रिलेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन गेम तो वो बढ़िया ही खेल रहे हैं। वो लोग गेम तो खेल ही रहे हैं, फर्स्ट और खेल रहे हैं। अविनाश की गेम मुझे अच्छी लगती है, अविनाश मुझे स्ट्रांग लगता है। अविनाश कभी भी ऐसा डल मोमेंट नहीं आया है कि अविनाश कुछ नहीं कर रहा है या अविनाश को चार्ज करने की जरूरत है या कुछ बोलने की जरूरत है कि पुश करने की जरूरत है। ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा अविनाश की जर्नी में। अविनाश हमेशा पेप्ट अप रहा है और बिल्कुल नॉन स्टॉप उसने गेम खेली है। समवेयर अविनाश की मम्मी